Dear student, I am going to teach you the earth today. प्यारे छात्रों, मैं आज आप लोगों को दी अर्थ पढ़ाने जा रहा हूँ। दी अर्थ को लिखा है H.E. बर्ड्स ने। इसने लिखा है दी अर्थ को H.E. बर्ड्स ने। H.E. बर्ड्स was born 1905 and died in 1974। H.E. बर्ड्स का जन्म 1905 ईस्वी में हुआ था और उसका मृत्यु 1974 ईस्वी में हो गया था। वॉर्न एट नॉर्थम्पटन इन सेंट्रल इंग्लैंड, उनका जन्म मध्य इंग्लैंड के नॉर्थम्पटन में हुआ था। वाज वेल एक्वेंटेड विथ इंग्लिश कंट्री साइड, और अंग्रेजी ग्रामीण क्षेत्रों में परिचित थे। स्पेशली द पीजेंट हु लिव्ड देयर, खासकर किसान के रूप में जो वहाँ रहते थे। वह अंग्रेजी ग्रामीण क्षेत्रों में परिचित थे, खासकर किसान के रूप में जो वहाँ रहते थे। ए वेल नॉन शॉर्ट स्टोरी राइटर, वह एक लघु कहानीकार के रूप में भी जाने जाते हैं। ही वर्कड फॉर सम टाइम्स एज ए जर्नलिस्ट, उन्होंने कुछ वर्षों तक पत्रकार का भी काम किया था। जर्नलिस्ट मतलब क्या होता है? पत्रकार। उन्होंने कुछ वर्षों तक पत्रकार का भी काम किया। हिज फर्स्ट नॉवेल वाज पब्लिश्ड व्हेन ही वाज ओनली 21 ईयर्स ओल्ड, उसके द्वारा लिखा गया प्रथम उपन्यास तब प्रकाशित हुए जब वह मात्र 21 वर्ष के थे। ही रोट मैनी शॉर्ट स्टोरी अबाउट एयरमैन एंड देयर एडवेंचर बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंस इन द रॉयल एयर फोर्स। उसने रॉयल एयर फोर्स में अपने अनुभव के आधार पर एयर फोर्स के कारनामों के बारे में कई छोटे छोटे कहानियाँ लिखे। हिज इम्पोर्टेंट वर्क इंक्लूड, उनके द्वारा किए गए कार्य फेयर स्टूड द वाइंड फॉर फ्रांस 1944, फेयर स्टूड द विंड फॉर फ्रांस मेला हवा के झोंके के लिए खड़ा फ्रांस, जो लिखा था 1944 ईस्वी में। द पर्पल प्लान, बैगन सदा 1947 ईस्वी में। बैगन सदा कब लिखा था? 1947 ईस्वी में। द जैक रांडा ट्री 1949, और जैकरांडा ट्री जो लिखा था 1949 ईस्वी में। द स्कारलेट सोर्ड 1951, लाल तलवार जो लिखा था 1951 ईस्वी में। द स्कारलेट सोर्ड का अर्थ होता है लाल तलवार। एंड द डार्लिंग वर्ड्स ऑफ मई, और माया की कलियां जो लिखा था वह लिखा था 1958 में, 1958 ईस्वी में। द प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी, और वर्तमान समय में जो उसके द्वारा लिखा गया कहानी है दी अर्थ, उसका अर्थ क्या है? दी अर्थ। सेट इन
द इंग्लिश कंट्री साइड। यह कहानी अंग्रेजी ग्रामीण क्षेत्रों में सेट की गई है। इज अबाउट ए फार्मर जॉनसन एंड हिज सन वेंजी। और इस कहानी में एक किसान जॉनसन और उसके पुत्र वेंजी के बारे में बताया गया है। Who appears to be a simple minded person, जो एक सरल दिमाग का व्यक्ति प्रतीत होता है। द story very well depicts the laziness of the parents and growing selfishness and cunningness of their simple-minded son। यह कहानी बहुत ही अच्छी तरह से, इस कहानी में बहुत ही अच्छी तरह से माता पिता के आलस्य और उसके साधारण दिमाग वाले पुत्र के बढ़ते हुए स्वार्थ और चालाकी के बारे में बताया है। Who finally drives them away from their home, जो आखिरकार उन्हें अपने घर से बाहर निकाल देता है। जो आखिरकार उन्हें अपने घर से बाहर निकाल देता है। एक बार फिर से इस कहानी को रिपीट कर लेते हैं ताकि समझ में सही से आ जाए। ये फिगर जो दिया गया है तो किसका दिया गया है? H.E. वत्स का। दी अर्थ का अर्थ होता है धरती या ज़मीन, और इसे लिखा है H.E. वत्स ने। H.E. वत्स का जन्म 1905 ईस्वी में हुआ था और उसका मृत्यु जो हुआ था 1974 ईस्वी में हो गया था। उसका जन्म मध्य इंग्लैंड के नॉर्थम्प्टन में हुआ था। मध्य इंग्लैंड के नॉर्थम्प्टन में हुआ था। जो परिचित थे खास रूप से किसान के रूप में जो वहाँ रहते थे, वह किसान के साथ ही साथ एक लघु कहानीकार के रूप में भी जाने जाते हैं। इसके साथ ही साथ उन्होंने कुछ वर्षों तक पत्रकार का भी काम किया है। कुछ वर्षों तक उन्होंने पत्रकार के रूप में भी काम किया था। उसके द्वारा लिखा गया प्रथम उपन्यास तब प्रकाशित हुआ जब वह मात्र 21 वर्ष के थे। उसके द्वारा लिखा गया प्रथम उपन्यास तब प्रकाशित हुआ था जब वह मात्र 21 वर्ष के थे। तो 21 वर्ष के उम्र में ही उन्होंने अपने जीवन का पहला उपन्यास लिख दिया था। और उसके द्वारा जो लिखा गया पुस्तक है तो फेयर स्टूड द विंड्स फॉर फ्रांस 1944 में लिखा था, और द पर्पल प्लान जो लिखा था 1947 ईस्वी में लिखा था। द जकरांडा ट्री जो लिखा था 1949 ईस्वी में लिखा था। द स्कारलेट सोर्ड लाल तलवार जो लिखा था तो वह लिखा था 1951 ईस्वी में लिखा था। डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मई जो लिखा था 1958 ईस्वी में लिखा था। और वर्तमान समय में इस पुस्तक में जो उसके द्वारा लिखा गया कहानी है उसका नाम है दी
अर्थ। दी अर्थ में H.E. वत्स ने इंग्लैंड में ग्रामीण क्षेत्रों में एक जॉनसन नाम का किसान और उसके पुत्र बेंजी के बारे में बताया है। जॉनसन एक बहुत ही आलसी माता पिता था और उसका पुत्र जो था बेंजी, वह साधारण दिमाग का व्यक्ति था। वह बहुत ही साधारण दिमाग का व्यक्ति था जिसका स्वार्थ धीरे धीरे स्वार्थ और चालाकी बढ़ते गया और आखिरकार उन्होंने अपने माता पिता को अपने घर से बाहर निकाल दिया था। आगे हम लोग पढ़ेंगे। All that Johnson had the earth, very often it seemed as it were all they had ever had। सब मिला कर के जॉनसन के पास भी कुछ संपत्ति थे। जॉनसन के पास कुछ संपत्ति थे। बहुत बार ऐसा लगता था कि यह सब उसके पास पहले भी था। यह सब उसके पास पहले भी था। It was true that they also possessions। यह भी बिल्कुल सत्य है कि उसके पास भी संपत्ति था। उसके पास भी संपत्ति था। तो संपत्ति के रूप में क्या क्या था? ए प्लो, एक हल। क्या था? ए प्लो, प्लो मतलब होता है हर। ए टू व्हील्ड कार्ट, और एक दो पहिए बैलगाड़ी। टू बॉनी ब्राउन मेयर, और एक बॉनी ब्राउन मेयर। मेयर मतलब होता है घोड़ी। एक बॉनी ब्राउन घोड़ी थी। विच स्लोली ड्रैग्ड द प्लो, जो उस खेत में धीरे धीरे जोतने के कार्य में आता था। 4 एकड़ प्लॉट्स, कितने में? 4 एकड़ ज़मीन में जोतने के कार्य में आता था। बट विदाउट द अर्थ दीज थिंग्स वेयर यूजलेस, लेकिन बिना धरती का ये सभी बेकार था। बिना धरती का ये सभी बेकार था। इट वाज ट्रू आल्सो सन, यह भी सत्य था कि उसे एक पुत्र भी था। उसे एक पुत्र भी था। तो फिर से एक बार जान लेते हैं कि उसे संपत्ति के रूप में क्या क्या था। तो संपत्ति के रूप में एक हल था और 2 चक्के वाले कार्ट गाड़ी थी और कुछ टूल्स थे और बॉनी ब्राउन मेयर यानी घोड़ी थी जो उस कार्ट को 4 एकड़ ज़मीन में खींचती थी। उस कार्ट को 4 एकड़ ज़मीन में खींचती थी। और ये सभी चीज़ें बिना ज़मीन का बिल्कुल ही बेकार होता है। ये सभी चीज़ें बिना ज़मीन का बिल्कुल ही बेकार होता है। इट वाज ट्रू डैट
ही आल्सो हैड ए सन, यह भी बिल्कुल सत्य है कि उसे एक पुत्र भी था। आज के लिए इतना ही।